Good morning, dear children. Welcome to English class. Now, quickly open your page number 90 of English Fairy book. This is your English Fairy book. Okay. Now, एक जो छोटा सा पार्ट है द मैजिक ट्री स्टोरी है हमारे लास्ट चैप्टर का, वो बच्चा है. लेट्स सी. Now, Jatin finds a magic tree while walking through the park. Let us read the play to know about this magic tree. Okay. जतिन एक बॉय है जो वॉक कर रहा है पार्क में, गार्डन में घूम रहा है और उसे एक मैजिक ट्री दिखता है. देखिए क्या होता है. नाउ कैरेक्टर्स किसे बोला जाता है. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. जैसे आप कार्टून वॉच करते हैं तो कार्टून आप अगर छोटा भीम देखते हैं तो छोटा भीम में अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग लोग हैं. छुटकी है, छोटा भीम है और वो कोई आंटी होती हैं. मुझे आपके पूरे कार्टून कैरेक्टर्स के नेम नहीं पता है पर आप देखते हैं इसलिए आपको पता होगा. तो सेम वे द मैजिक ट्री एक स्टोरी है, इसमें भी कैरेक्टर्स है. क्या क्या कैरेक्टर्स देके रखे हुए हैं. नरेटर जिन्होंने इस स्टोरी को राइट किया है, बताया है. ठीक है. मैजिक ट्री एक कैरेक्टर ये है कि इस स्टोरी में मैजिक ट्री भी है. जतिन एक बॉय है एंड जतिन्स फ्रेंड, जतिन के दोस्त भी हैं. नाउ सेटिंग अ पार्क विद अ बिग ट्री. सेटिंग उन्होंने एक चीज़ बताई है, एक विजन बताया है कि किस तरीके से क्या चीज़ थी. एक बड़ा सा पार्क था जिसमें एक बड़ा सा ट्री था. नाउ अब देखिए जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो ठीक है, वो दैट मीन्स इन लोगों के द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो बोली गई हैं. तो यहाँ पे नरेटर जिन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया है, लिखा है, बताया है, वो लिखते हैं. ये उन्होंने लिखा है, ये उनकी लाइन है. There was once a little boy called जतिन. एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था जतिन. One day he was walking through a park. एक बार वो पार्क की ओर घूम रहा था, पार्क में घूम रहा था. In the middle of the park there was a tree with a sign on it. जब वो घूमते घूमते उसने देखा कि पार्क के बिल्कुल बीचों बीच एक ट्री है और उस पर एक साइन था. द साइन सेड, जैसे हमने व्हीकल्स जो ट्रैफिक के जो साइंस थे है ना, वो हमने देखे थे, जिसमें जिस साइन को हम देख करके बता सकते हैं कि ओके दिस इज़ नो पार्किंग है ना, और ये स्टॉप करने के लिए दिया हुआ है, ये रेडी होने के लिए दिया हुआ है, स्कूल अहेड, पार्क अहेड, जो भी चीज़ें साइंस है शो कर देता है. तो सेम थिंग एक साइन था जो ये बता रहा था कि आई एम अ मैजिक ट्री, सी द मैजिक वर्ड्स एंड यू विल सी, है ना. और वो शो ये कर रहा है कि मैं एक मैजिक ट्री हूँ और कुछ मैजिक वर्ड्स बोलिए और देखिए. ठीक है. जतिन लुक्स एट द बिग ट्री. दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है जतिन लुक्स एट द बिग ट्री. जतिन बिग ट्री की ओर, बहुत बड़े ट्री की ओर देखते हैं. अब जतिन कह रहे हैं आई वंडर व्हाट द मैजिक वर्ड्स आर, लेट मी ट्राई सम. आब्राकाडाब्रा. और वो बहुत एक्साइटेड था, जानना चाहता था, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि कौन से ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं, चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ. तो उन्होंने एक मैजिक वर्ड बोला, आब्राकाडाब्रा. फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ब्रैकेट में ये जतिन ने बोला कि आब्राकाडाब्रा, और ब्रैकेट में ये शो हुआ कि नथिंग हैपन्स, दैट मीन्स कुछ नहीं हुआ. फिर जतिन बोलते हैं ओपन सीसम, है ना. फिर जतिन ने फिर मैजिक वर्ड बोला ओपन सीसम. सीसम एक जो तिल्ली का पौधा होता है उसे सीसम बोला जाता है. ओपन सीसम. नाउ प्लीज कम ऑन नेक्स्ट पेज. स्टिल नथिंग हैपन्स. फिर भी कुछ नहीं हुआ. जतिन फिर बोलते हैं सुपरकली फ्राजिलिस्टिक. सुपरकली फ्राजिलिस्टिक. आई डोंट नो, आई नेवर एवर हर्ड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. मैं अभी बुक में ही पढ़ रही हूँ. फिर जतिन कहते हैं कि सुपरकली फ्रैजिलिस्टिक. फिर कुछ नहीं हुआ जब जतिन ने ये वर्ड्स बोले. फिर जतिन बोलता है टनटारा. नथिंग हैपन्स. फिर कुछ नहीं हुआ. फिर जतिन वापस कहते हैं आज
अजी मजीला ताराजी, अजी मजीला ताराजी। नथिंग हैपन्स, जतिन इज गेटिंग इम्पेशेंट नाउ। और ये बार बार वर्ड्स बोलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, और जतिन मतलब अपना जो जिस चीज़ को लेकर वो सोच रहे थे कि ऐसा होगा, वो और ज़्यादा कि परेशान हो रही थी कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना। नाउ जतिन, फिर जतिन बोलते हैं हॉकस पॉकस। फिर जतिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो शो कर रहा है। थ्रोइंग हिज आर्म्स अप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसने अपने हाथ ऊपर की ओर किए। नथिंग इज वर्किंग, वॉक्स अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास वॉक करते हुए उसने बोला कुछ भी नहीं हो रहा है। लेट मी ट्राई सम मोर वर्ड्स, फिर वो बोलता है चलो मैं कुछ और वर्ड्स ट्राई करता हूँ। शिम्बरी शिम्बरा, शिम्बरी शिम्बरा, उन्होंने फिर ये वर्ड्स बोले। स्टिल नथिंग हैपन्स, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जतिन, दिस इज़ द लास्ट टाइम, आई डोंट नो एनी मोर मैजिक वर्ड्स, है ना। फिर वो बोलते हैं कि अब ये जो वर्ड्स बोलने जा रहा हूँ ये मेरा लास्ट टाइम है, और इससे ज़्यादा अब मुझे मैजिक वर्ड्स जो है नहीं आते। बिबड़ी बोबड़ी बू, बिबड़ी बोबड़ी बू। ओके, सो द ट्री डज नॉट चेंज, फिर भी ट्री वैसे ही कि वैसे ही रहता है, कुछ होता नहीं है। नरेटर, फिर नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं जतिन ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड्स, ही ट्राइड सो मेनी वर्ड्स बट नन ऑफ देम वर्कड। जतिन ने बहुत कोशिश करी पूरी तरीके से कि मैं ऐसे मैजिक वर्ड्स बोलूँ जो ये ट्री कुछ चेंज लाए अपने में या मुझे मैजिक दिखाए। ओके, नाउ फिर ब्रैकेट में नरेटर ने यहाँ पे बताया है कि जतिन नील्स इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड पुट हिज हैंड्स टुगेदर, है ना। जतिन नील डाउन हो जाते हैं, घुटनों पे बैठ जाते हैं पेड़ के सामने, और अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं जैसे हम प्रे करते हैं। जतिन, प्लीज डियर ट्री शो मी योर मैजिक, फिर जतिन ने क्या बोला, प्लीज डियर ट्री शो मी योर मैजिक। नाउ फिर क्या होता है, नाउ अ डोर इन द ट्री ट्रंक ओपन, द इनसाइड ऑफ द ट्री इज डार्क एक्सेप्ट फॉर अ साइन। फिर जो पेड़ का तना था उसमें एक डोर था, वो ओपन हुआ और उसमें पूरा अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, एक साइन था। साइन में था कैरी ऑन विद योर मैजिक, उसमें लिखा था कैरी ऑन विद योर मैजिक। देखते हैं क्या होता है। जतिन फिर भी बैठे रहते हैं, बोलते थैंक यू डियर ट्री, क्या कहते हैं, थैंक यू डियर ट्री। द इनसाइड ऑफ द ट्री लाइट्स अप ब्राइटली, और ट्री के अंदर कुछ ऐसे एकदम से कुछ लाइट आया। देयर इज अ बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स, और ट्री के अंदर जो था वो एक के ऊपर एक बहुत सारे टॉयज रखे थे और चॉकलेट्स रखे हुए थे, है ना। देन नेक्स्ट जतिन, वाओ सो मेनी टॉयज एंड चॉकलेट्स, आई वॉन्ट टू शेयर दीज विद माई फ्रेंड्स, लेट मी कॉल देम। और जतिन बहुत खुश हो जाते हैं उन चॉकलेट्स और टॉयज़ को देख करके, और बोलते हैं कि वाह मैं ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो चलो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। जतिन रन्स ऑफ द स्टेज कॉलिंग आउट हिज फ्रेंड्स, जतिन जाते हैं और अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कम हियर क्विकली ऑल ऑफ यू, क्या कहते हैं, कम हियर क्विकली ऑल ऑफ यू, तुम सब जल्दी से इधर आ जाओ। Some boys and girls gather around the magic tree, clapping their hands, और बच्चे ताली बजाते बजाते, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ जो कि जतिन के फ्रेंड्स थे वो पेड़ के पास आ गए। नरेटर कहते हैं जतिन ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक ट्री एंड दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर। जतिन अपने सारे दोस्तों को बुला के लेकर आता है और बहुत अच्छे से वो पार्टी एंजॉय करते हैं। दिस इज़ वाई पीपल ऑलवेज से दैट प्लीज़ एंड थैंक यू आर द मैजिक वर्ड्स। यस, इन क्लास नर्सरी, LKG, UKG एंड इन फर्स्ट ऑल्सो, अगर आपको याद हो मैजिक वर्ड्स का एक मैम ने छोटा सा पोस्टर बना करके लगा था, व्हाट आर दोज मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, है ना। देखिए कुछ चीज़ें बोलने से कुछ काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आपको देती हूँ। इफ़ यू वांट पेंसिल, आप अगर पेंसिल कैरी करके नहीं लेके आए हैं और आप पेंसिल चाहते हैं और आप बोलेंगे हे गिव मी पेंसिल, मुझे पेंसिल दो, तो कोई आपको पेंसिल देगा क्या? एंड आप उसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करते, हे माय फ्रेंड प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल। तो कौन सी बात अच्छी लगी कहने में? जब आपने प्लीज़ करके बोला। बाय मिस्टेक अगर किसी को पुश हो जाता है हमारी वजह से या किसी को हर्ट हो जाता है हमारी वजह से, टेल देम आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अगर किसी को गुस्सा भी आता है बेटा, तो सडनली जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं कि इट्स ओके, सामने वाले पर्सन ने सॉरी बोल दिया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको किसी से हेल्प चाहिए, तो यूज़ दिस वर्ड्स, बी हम्बल, बी पोलाइट, अच्छे से बात करें, अच्छे से रहें, वेल बिहेव करें। ठीक है, इससे आप जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे ना, वो ये मैजिक वर्ड्स यूज़ करने से और प्यारे हो जाते हैं, पता है आपको? यूज़ दिस वर्ड्स, आपको हमेशा काम देंगे। ये एक अच्छा बच्चा बनाएंगे, एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे, एक अच्छा मम्मा का बच्चा बनाएंगे, पेरेंट्स के अच्छे बच्चे बनाएंगे, फैमिली के अच्छे बच्चे बनाएंगे। एंड यस, ये सारी चीज़ें आप अपने दिल से लेकर के आए। अगर आप किसी चीज़ के लिए सॉरी हैं तो एक्सेप्ट इट, आप मानिए कि मुझसे गलती हुई है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड सॉरी का मीन ये होता है कि एक बार आपने किसी चीज़ के लिए सॉरी बोला है, कोई मिस्टेक के लिए, आप उसे कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, है ना? आप क्या करते हैं, मैंने देखा है, सॉरी बोलने के बाद भूल जाते हैं एंड देन अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने सॉरी बोला, इसका मतलब ये होता है कि अब ये मिस्टेक हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। एंड सॉरी मीन्स आपको वो चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि आपसे कोई मिस्टेक हुई थी, आपने किसी चीज़ के लिए सॉरी बोला था, दैट मीन्स वो रिपीट आप नहीं करेंगे। आप अगर कुछ ऐसा होने जाता है तो सडनली वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि नो, मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। ओके, सो जतिन एज अ वॉज अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय, जो हम स्टोरी हमने देखी है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। नरेटर ने भी हमें बताया है कि हमेशा इसलिए बोला जाता है कि ये प्लीज़, थैंक यू, ये सारी चीज़ें जो है मैजिक वर्ड्स हैं। कितने सारे उसने वर्ड्स बोले बट कोई काम नहीं आया, बट व्हेन ही यूज्ड प्लीज़, थैंक यू, ट्री अपने आप उसको हेल्प करने लगे। ओके, सो ये एक स्टोरी क्रिएट करी हुई थी, दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी। ठीक है, ऐसी कोई सच्ची में ऐसा कोई ट्री नहीं होता है, बट इट्स अ थिंग कि आपको इससे सीखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मैजिक वर्ड्स जो हैं, प्लीज़, थैंक यू, ये आपको अपनी लाइफ में आगे भी बहुत काम देंगे। ओके बच्चा, चलिए सब बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ प्लीज़ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से स्टोरी को रीड करना है एंड ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड्स। आप अगर नहीं करते हैं तो करिए। ओके, बाय बाय।